नमस्कार साथियों, मैं डीपी सर, आपका डीपी सिंह राजपूत चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आपके सामने एक बार फिर हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हमने अभी फ़िलहाल घातांक पूरा ख़त्म कर दिया है, उसके बाद आज हम करनी स्टार्ट करने वाले हैं और करनी की बहुत बेहतरीन जानकारी देंगे। और बच्चों, आपको शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग मेथड दोनों बता के चलेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में हमारे कॉन्सेप्ट पूरे स्थिर बने रहें। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों के पास। देखते हैं बच्चों किस तरीके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कई टाइप होंगी बच्चों, हम पहला टाइप की बात कर रहे हैं। सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट में क्या होगा, जब करनी अनंत बार हो। करनी कैसी हो? अनंत बार हो। और अनंत बार होने पर वो प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन अंडर रूट में 110 प्लस, अंडर रूट में 110 प्लस, अंडर रूट में 110 और कहाँ तक लिखा है? इनफाइनाइट। मैंने बहुत सारे ऑप्शन लिख दिए, मैं आपको पूरे तरीके से बताऊंगा। ए ऑप्शन 10 है, बी ऑप्शन 11 है, सी 9 है, डी 12, ए -10 है, बी 11 है, सी ए और बी दोनों है और डी नन ऑफ दीज है बच्चों। ए ऑप्शन -10 है, बी ऑप्शन 11 है, सी ऑप्शन 9 है और डी ऑप्शन 12 है। तो बच्चों, हम इस तरीके के क्वेश्चन को करते समय जब हमारी करनी अनंत बार हो और प्लस में दी गई हो, जब हमारी करनी अनंत बार हो प्लस में दी गई हो, तो बच्चों इसकी जो अंदर की जो संख्या होती है उसके हम फैक्टर करते हैं। इस तरीके से फैक्टर करते हैं कि उनका अंतर एक हो, उनका अंतर एक हो, और जो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो धनात्मक फैक्टर होगा और वो जो सबसे छोटा फैक्टर होगा वो माइनस का होगा। तो बच्चों देखते हैं, अपने शॉर्ट ट्रिक के साथ चलते हैं। ठीक है, आंसर देखिए भाई, हम इसके आंसर करके देखेंगे भाई। बहुत आसान क्वेश्चन होगा बच्चों। देखो आंसर देखिए, सबसे पहला काम हमारा ये है कि 110 के फैक्टर करेंगे। ऐसे करने हैं कि आपको दो फैक्टर ऐसे करने कि माइनस करने पर उसका आंसर एक आ जाए, है ना। तो 11 बन जाए 11 0 और 10 बन जाए 10। तो देखना इन दोनों का जो डिफरेंस है 11 - 10 कितना आता है? 1। ये एक अंतर आना चाहिए। 11 - 10 ऐसे फैक्टर करो कि उनका अंतर एक आ जाए। अब इसके जो फैक्टर हुए हैं ना 11 और 10, जो ये 11 है, जो हमारा ये 11 है वो तो हो जाएगा हमारा प्लस का और दूसरा आंसर हो जाएगा हमारा माइनस का, कि छोटा गुणनखंड जो होगा उसका वो माइनस का होगा और जो बड़ी संख्या आएगी वो हमारी सदैव प्लस की होगी। तो हमारा यदि हमारे ऑप्शन ये दे रखे हैं a बराबर 10, b बराबर 11, c बराबर 9, d बराबर 12, तो हम किस पर टिक मारेंगे बच्चों? देखो a की -10 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये तो रॉन्ग हो गया, है ना। अब b ऑप्शन 11 प्लस का है, इसको टिक मार देंगे। c 9 और 11 ये तो कैंसिल हो गए, ठीक, ये भी नहीं होंगे और ये भी नहीं होंगे। अच्छा बच्चों, यदि ये ऑप्शन ना होता तो ये वाला होता, a बराबर -10, b बराबर 11 और c बराबर a और b दोनों और d है नन ऑफ दीज। तो बच्चों a का मान -10 और b का मान 11 दोनों है, तो ये भी इस पे भी टिक। हम विकल्प वाले क्वेश्चन को दो बार तो टिक मारेंगे नहीं, विकल्प वाले 4 ऑप्शन वाले हम एक बार टिक मारते हैं बच्चों। तो कहने का मतलब ना तो a पे करेंगे ना तो b पे करेंगे, a और b इसमें आ गए c ऑप्शन में, तो c ऑप्शन हमारा ठीक है, a और b दोनों ठीक, लास्ट वन नन ऑफ दीज है। अब बच्चों यदि हमारे पास ये वाला ऑप्शन दिया गया हो तो आप डिटेल में समझेंगे अच्छे से क्वेश्चन को। a बराबर -10 है, b बराबर 11 है, c बराबर 9 है, d बराबर 12 है, तो 12 का तो कोई मान ही नहीं होता, ना इसका मान ही नहीं होता। बस समस्या फंसी इन दोनों की। तो इसमें जो बड़ा फैक्टर होता है ना, ये माना जाता है ज़्यादातर, ये 11 इसमें आंसर माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। a और b दोनों होंगे तो फिर मारेंगे हम, ठीक है बच्चों। हम वरीयता देते हैं प्लस वाले को ज़्यादा हमारा सटीक आंसर माना जाता है, ठीक है बच्चों। अब आपको ये बताइए, आपको ये समझ में आया पूरा क्वेश्चन, है ना। आपके यहाँ पे जो भी संख्या लिखी होगी उसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर, गुणनखंड करने के बाद आप उनके फैक्टर करिए और फैक्टर करने पर बच्चों उसका अंतर हमेशा एक आना चाहिए। यदि आप एक ला पा रहे हैं और फिर उसमें जो बड़ा नंबर है वो प्लस का होगा और छोटा नंबर है वो माइनस का होगा। तो बताइए बच्चों, ये आपको मिनटों में समझ में आ गया है। अब इसको लॉन्ग मेथड से करके दिखाते हैं साथियों। चलो देखते कैसे करते हैं लॉन्ग मेथड से, हम इसको कैसे करेंगे। ठीक, देखिए भैया, देखिए भाई, अब हम इसको लॉन्ग मेथड से कैसे करेंगे। इसको हम लेट कर लेते हैं, माना कर लेते हैं, इसको मान के हम कुछ मान लेते हैं। हम इसको मान लेते हैं x। इस पूरी करनी को मैंने क्या मान लिया? x। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो कैसे? 110 प्लस अंडर रूट में 110 प्लस अंडर रूट में 110 और प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट बराबर x। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, है ना। तो ये दो ऊपर वाले अंडर रूट को काट देगा, तो 110 प्लस अंडर रूट में बोलो 110 प्लस अंडर रूट में 110 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट और इधर हमारा x²। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये अंडर रूट में ये तो इनफाइनाइट है, बहुत बार है, उसको हम x कह देते हैं। तो बताओ ये भी तो बहुत बार है, अंडर रूट में 110, अंडर रूट में 110 और भी इनफाइनाइट है तो बहुत सारे चले होंगे। तो ये मान किसका हो जाएगा? x का। 110 प्लस x बराबर
एक्स स्क्वायर। अब एक एक करके इधर को इधर ले जाओ, या तो इसे इधर ले आओ उधर ले जाओ, मर्जी आपकी। देखो बराबर तो ये रहा एक्स स्क्वायर, इस वाले एक्स को इधर ले जाओ, प्लस की माइनस की हो जाएगी ना, 110 ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का बराबर 0। अब इसको सीधा करके लिख के फैक्टर कर देंगे बच्चों, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 110 बराबर 1। ये तो कक्षा 4 का क्वेश्चन बन गया है। 110 के फैक्टर कर दो, 11 बन जाए 11 0 और 10 बन जाए 10। तो बच्चों कितना आ गया, घटाने पर 1 लाना है, माइनस करने पर 1 लाना है, तो 11 में से 10 गए, आ गया 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 माइनस 10 और x माइनस 110 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस के 11x और माइनस माइनस प्लस के 10x और माइनस का 110 एज इट इज रहेगा। इनमें से कॉमन बताओ बच्चों क्या है, इसमें से x कॉमन लेंगे तो एक x बचेगा, x से x कैंसिल तो 11 बचेगा, प्लस यहाँ से हम 10 कॉमन लेंगे, 10 से 10 कैंसिल तो x बचेगा, प्लस माइनस माइनस इसकी इसमें 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 11 बचेगा बराबर 0। तो बच्चों आपको ये दोनों फैक्टर एक जैसे हो गए, x माइनस 11 और x प्लस 10 बराबर 0। बताओ बच्चों आपको ये फैक्टर समझ में आ गए। अब ये फैक्टर यदि आपको समझ में आ गए होंगे, अब मैं इधर इनको 0 मान करके दो आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ, है x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का इधर गया बच्चों, कितना बचा प्लस का 1। तो बताओ आपको समझ में आया ना 11 एक आंसर। ये कैसा आ गया प्लस का, मैंने बताया था प्लस का ही आएगा। अब इसको लेके चलते हैं, x प्लस 1 0 बराबर 0 10 बराबर 0, तो x बराबर ये उधर जाएगा बच्चों माइनस 10 आएगा। तो बताओ आपका x का मान एक तो प्लस का 11 आ गया और दूसरा x बराबर आ गया माइनस का 10। बड़ा फैक्टर पॉजिटिव, छोटा फैक्टर नेगेटिव। आपको समझ में आ गया बच्चों। बताइए आपको लॉन्ग मेथड, यदि आप शॉर्ट ट्रिक भूल जाते हैं तो आप इससे निकाल सकते हैं, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बच्चों बताओ आपको कैसा लगा। चलते हैं साथियों अपने दूसरे क्वेश्चन के पास, धुआं कर देते रहेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन नंबर दूसरे के पास। और ये भी बच्चों तरीका देखिए, टैप नंबर फर्स्ट चल रही है। उसने कहा है जब करनी अनंत बार लिखी हो तो आप उनकी जो संख्या आ रही है अनंत बार लिखी हुई है और वो भी प्लस की है बच्चों, तो उसकी संख्या को उतारेंगे यहाँ पे और उसकी संख्या को इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि जो घटाने पर जो उसके फैक्टर आएंगे 2, उनको घटाएंगे तो उसका 1 अंतर आना चाहिए, मतलब माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, 8 सत्ते 56 और 7 एकन 7। तो बताओ इनका डिफरेंस कितना हो गया 1। तो इसके आंसर कितना आ गया, एक तो 8 हो गया और एक 7 हो गया। इनका माइनस करने पर 1 आ रहा है ना। देखो 8 माइनस 7 बराबर 1 आना चाहिए। तो उसमें जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा और दूसरा नंबर होगा वो हमारा दूसरा नंबर होगा वो नेगेटिव होगा। ये दो इनके आंसर आ गए। तो -7 ये तो इसमें ये तो कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्योंकि -7 है +7 है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। बच्चों समझ में आया आपको। अब बच्चों आपको मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप उसको होमवर्क में रखेंगे और सब बच्चे करके लाएंगे उस क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखते रहिए मैं क्या दे रहा हूँ क्वेश्चन। 20 प्लस अंडर रूट में 20 प्लस अंडर रूट में 20 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। इसके ऑप्शन नंबर बी और सी और डी है ना। अब देखेंगे इसमें -4 प्लस का 4 और प्लस का 5 3 1। आप बताएंगे मुझे कमेंट करके इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों अपने नए क्वेश्चन के। हाँ साथियों, अपने हम क्वेश्चन नंबर 4 के पास चल रहे हैं। 4 क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। अब पहले क्या था, हमारी करनी अनंत बार थी और अब भी हमारी करनी अनंत बार ही है। लेकिन पहले क्या था, प्लस में था और अब हमारी करनी माइनस में चल रही है। तो करना वही है, हमें इसके आने वाली जो बीच में जो संख्याएं हैं कुछ में से किसी एक संख्या का गुणनखंड करो और उसके फैक्टर ऐसे करो कि उनका माइनस करने पर 1 अंतर आए, 1 अंतर आए, सबका मालिक 1 आ जाए। ऐसा आता है तो उसमें बड़ा फैक्टर पहले प्लस का होता था, अब इसमें बड़ा फैक्टर माइनस का होगा और उसमें छोटा फैक्टर नेगेटिव होता था, इसमें छोटा फैक्टर पॉजिटिव होगा। बस इतनी सी फर्क याद रखना है। पहले जो बड़ा फैक्टर प्लस का आ रहा था, इसमें बड़ा फैक्टर माइनस का आएगा और उसमें छोटा फैक्टर नेगेटिव आ रहा था और इसमें वही छोटा फैक्टर प्लस का आएगा। इतना सा अंतर है। करते हैं बच्चों, देखेंगे √56 माइनस √56 माइनस √56 इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना, इसकी संख्या को उठाना है और इसकी संख्या को उठा के हमें इसके फैक्टर 56 के करने होंगे। 8 सत्ते 56 और 7 एकन 7। इसके फैक्टर देखो 8 - 7 अंतर आ गया 1। तो हमें 8 और 7, ये जो प्लस का होता था अब वो माइनस का होगा और ये छोटा फैक्टर माइनस का होता था अब वो प्लस का होगा। आपके ये 2 आंसर ठीक हैं और इस ज़्यादातर ये आंसर को टिक सभी बच्चे मारेंगे प्लस का। यदि दोनों दे रखे हैं तो उसमें ऑप्शन एक ये भी होगा, ए और बी दोनों,
तब मारेंगे। यदि ये दोनों दिखे हुए हैं, दोनों लिखे हुए हैं, आप फिर प्लस के साथ जाएंगे। मैं समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यदि केवल ये लिखा है तो टिक इस पे मारेंगे, दोनों लिखे हैं तो एक ऑप्शन ये भी बनेगा कि ए और बी दोनों, और यदि दोनों लिखे हैं ए और बी दोनों नहीं लिखा, ये सबसे ज़्यादा बरीता है, इसको देना +7 को, क्योंकि यही आंसर ठीक माना जा रहा है। बच्चों समझ में आया? आप उसी तरीके से जैसे मैंने पहले बताया था उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड से आंसर सेम आएंगे, ये आप कमेंट करेंगे और बताएंगे जी हमें सर समझ में आ चुका है। अब बच्चों चलते हैं अपने नए क्वेश्चन के पास। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक और दे दूं, वो आप घर से लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5th। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पे संख्या बदल देता हूँ, बस आप खुद इसको करेंगे। ठीक है, आप इसको खुद 42 42 42 आप इसका आंसर मुझे बताएंगे क्या आया है, प्लस और माइनस दोनों। ठीक है साथियों, चलते हैं नए क्वेश्चन के पास। और जो बच्चा हमारी वीडियो को देख रहा है, इस वक्त हमारे चैनल पर जुड़ा हुआ है, और मेरे सभी साथी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जो भी हैं, वो हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एक शेयर तो वो कर ही सकते हैं, और जो बच्चा न्यू जुड़ा हुआ है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी और आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, ये करते रहें, हमारी वीडियो का एंजॉय लेते रहें, और हम ऐसी धुआंधार वीडियो लाते रहेंगे, आप हमारा साथ देते रहेंगे, ये हमारा तुम्हारा वादा है। करते हैं, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। टैप नंबर फर्स्ट से हम करा रहे हैं। √37 √37 √37 और लिखा हुआ है अनंत तक। तो बच्चों इसका सीधा आंसर ना तो ये प्लस में है ना तो ये माइनस में है। मैंने प्लस का तुम्हें सिखा दिया, माइनस का सिखा दिया, अब मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें मल्टीप्लाई में। जब अनंत बार कोई करनी प्लस में लिखी हो, सिखा चुका। जब करनी अनंत बार लिखी हो माइनस में, सिखा चुका। जब करनी मल्टीप्लाई में लिखी हो अनंत बार, तब मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं करना, जो संख्या लिखी है वही आपका आंसर होता है। बताइए कैसी लगी आपको हमारी ये ट्रिक? आप बच्चों बिल्कुल जम के तैयारी करिए, कॉपी उठाओ, लिखो, हमारे साथ चलिए। जब करनी प्लस में होती है समझा चुका हूँ, जब माइनस में होती है समझा चुका हूँ, पर अनंत बार ध्यान रखना। और जब करनी मल्टीप्लाई में होती है, ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच बीच में, तो उसका आंसर हूबहू वही आंसर होता है जो हमारी करनी में संख्या लिखी हुई है। बताओ साथियों आपको ये हमारी ट्रिक कैसी लग रही है? अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। मैं आप उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मैं तरीके से करके दिखा दूँ लॉन्ग मेथड से, क्या ये सही है? ठीक, चलते हैं भाई। देखिए करना कुछ नहीं है बच्चों, इसको मान लेते हैं x, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। कुछ नहीं है बच्चों, ध्यान देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 37 अंडर रूट में 37 तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना, इधर x इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, ए ऊपर वाला 2 होता है वो ऊपर वाले अंडर काट देता है। कितना बचा? 37 अंडर रूट 37 और अंडर रूट 37 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट बराबर x²। सब समझ रहे हैं इसको क्या कहते हैं? x। अनंत बार करनी हो तो ये भी तो अनंत बार करनी लिखी हुई है, वही करनी तो है ये बच्चों। इसको हम क्या लिख देंगे? x बराबर, इधर क्या हो गया? x²। इस x से एक x कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कट जाते हैं बच्चों। तो 37 बराबर x। तो बताओ x का आंसर क्या आ गया? 37। बताओ बच्चों आपको समझ में आई या नहीं आई? अब हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन के पास। उससे जाने से पहले मैं आपको एक नया क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 आप इसे अपने घर से लगाएंगे। वो क्वेश्चन है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 13, आप इसको खुद लगाएंगे 13 बच्चों, है ना। आपको मज़ा आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे समझ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं बढ़िया तरीके से। बच्चों आप देखिए, अच्छे तरीके से देखेंगे। ना तो प्लस है ना तो माइनस है बच्चों, मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई है तो क्या करें? आंसर 13 है। आप करके देखेंगे, दोनों तरीके से निकालेंगे बच्चों। चलते हैं नए क्वेश्चन के पास। साथियों चलते हैं अपने नए क्वेश्चन के पास बच्चों। अब हम सिखा रहे हैं करनी फिर अनंत तक हो, लेकिन अब प्लस में संख्या लिखी हुई है। और मैं तुम्हें बता चुका हूं बच्चों, जब प्लस में होती है तो उसमें उस करनी के अंदर आने वाली जो संख्या है उसके हम गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंडों का अंतर माइनस करने पर 1 आ जाए तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर पॉजिटिव होता है, सबसे छोटा फैक्टर नेगेटिव होता है, और सबसे बड़ा वाला आंसर माना जाता है। लेकिन बच्चों अब करनी वैसी की वैसी है, सारी कंडीशन वही है, लेकिन जो संख्या लिखी है उनके गुणनखंड करने पर, उनके 2 गुणनखंड करेंगे, उनका अंतर 1 नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना है? देखिए भाई,
जब हमारे पास करनी प्लस की हो, अनंत तक लिखी हो और 5 के फैक्टर करें हैं और फैक्टर हो नहीं पा रहे हों ऐसे दो जिनका अंतर 1 नहीं आए, तो बच्चों उसके लिए ये फॉर्मूला जनरेट है। इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो कैसे करेंगे बच्चों? आर बार देखो, प्लस के लिए तो योग के लिए ये रहा, यदि ये माइनस की होती तो अंतर के लिए ये वाला फॉर्मूला होता। तो बच्चों सिंपल सी बात है, आर बराबर 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 + 4 मल्टीप्लाई इस x की वैल्यू 5 है। ये x ही हमारा 5 है, 5 बटे में 2। तो देखेंगे r बराबर 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 21 बटे में 2। मैं यहाँ लिख दूँ 1 प्लस माइनस 21 के होता है लगभग 4.5। अंडर रूट तो सब निकालना जानते हैं बच्चों, समझ गए। और सारे ऑप्शन हमारे इसमें देखो कैसे हैं, तो यहाँ से प्लस का साइन ले लेंगे हम, यहाँ से हम प्लस का साइन ले लेंगे। हालांकि प्लस का भी लेके चल सकते हैं और माइनस का भी लेके चलेंगे, पहले प्लस का लेके चलते हैं। तो इसमें से अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम एक चिन्ह छोड़ेंगे, इसमें से हम प्लस का ले लिया, माइनस छोड़ दिया बच्चों। ठीक है, तो कितना होगा 5.5 बटे में 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.75, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 2 5, ये आ गया 2। और यहाँ से नेगेटिव वाला करते 1 माइनस और पहले प्लस का लिया, माइनस का ले लें तो 4.5 आता अपॉन 2। ये किसकी बचती? माइनस की बचती, 3.5 बटे में 2। जब इससे डिवाइड करेंगे है ना, तो 2 1 2, 1 बचा, 2 7 14, 2 5 10 माइनस के। तो देखना माइनस का ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब हम माइनस वाले चिन्ह को नहीं ले सकते, माइनस वाले चिन्ह को ले सकते। आपको बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? माइनस वाले चिन्ह को नहीं ले सकते, समझ में आ गया नहीं आ गया? माइनस वाले चिन्ह को नहीं ले सकते। तो इससे ये आ गया 2.75। तो आप देखिए 2.75 देखो 3 से बड़ी है, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी है ना, 2 से बड़ी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है। 2 से बड़ी इसी में आएगी, ये 3 से बड़ी है, तो 3 से बड़ी है तो ये तो छोटी है, तो इसका मतलब इसमें तो आएगा नहीं ये वाला ऑप्शन। और ये 4 से बड़ी है, ये 4 से तो बहुत छोटी है, इसमें तो आएगा नहीं। 5 से बड़ी है, ये इससे छोटी है तो ये आएगा नहीं। तो 2 से बड़ी, हाँ जी बोलो 2 से बड़ी है ये, और कहाँ से 3 से छोटी तक का माना जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ अब चलते हैं नए क्वेश्चन के पास। हाँ, एक क्वेश्चन आपके सामने है ना। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 अनंत तक लिखा हुआ है, m के बराबर है। ये माइनस में लिखी है, ये भी अनंत तक है, इसमें n लिखा हुआ है। तो कह रहा है कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो हम पहले इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, है ना। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो इस पे स्क्वायर चढ़ेगा तो ऊपर वाले अंडर रूट कट जाएगा। तो 5 प्लस अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में, आपको समझ में आ रहा है? एक बार मैं करके दिखा देता हूँ पूरा, ठीक है, शॉर्ट में नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल मैं। देखो 5 प्लस अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 5 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट और बराबर किसके? m के। इसका कर दो वर्ग, क्या कर दो बच्चों? वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो ये कटेगा 5 प्लस, और ये पूरी क्या कहलाएगी आपकी? ये पूरी क्या बन जाएगी? दोबारा से वही बन जाएगी m के बराबर, पहले बता चुका हूँ मैं, बराबर m², है ना। अब 5 बराबर m², इसको इधर ले जाएंगे माइनस का m, है ना। ये इक्वेशन नंबर मान लेता हूँ कैपिटल A, ठीक है। अब समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब हम कर क्या रहे हैं बच्चों? समीकरण 2 का दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये भी ऐसी बनेगी, जब इसका करूँगा तो 5 बचेगा, है ना, और माइनस, और ये पूरी क्या कहलाएगी? फिर से n के बराबर हो जाएगी, और बराबर इधर क्या चल रहा है हमारा? इधर n² हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ठीक है ना। तो 5 बराबर n², इस वाली n को इधर ले गए तो प्लस की n, इक्वेशन नंबर B। समीकरण 1 व 2 में समीकरण A व B से, देखो भाई समीकरण A ये सारी चीज़ें 5 के बराबर है, समीकरण B में ये सारी चीज़ 5 के बराबर है। जब ये वाली साइडें बराबर हैं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो उसकी राइट हैंड साइड खुद में खुद बराबर हो जाती है। ये मैथ का रूल है, ठीक। तो करते हैं, इसको बराबर कर देंगे, बोलो m² माइनस m बराबर n² प्लस n, प्लस ये देखते रहना, और ऑप्शन अपने चेक करो कैसे कैसे हमें आंसर लाने हैं। तो m², इस वाले n² को इधर ले आओ, स्क्वायर वाले बच्चों एक साइड कर लेते हैं, और n इसको इधर ले जाओ, या एक काम करो इस m को पहले इधर ले जाओ, प्लस की m माइनस की प्लस की हो जाएगी, प्लस का n पहले से ही है बच्चों, है ना। इनके a² माइनस b² क्या होता है? a माइनस b और a प्लस b, तो m माइनस n, और अगले में बन जाएगा m प्लस n, बराबर इधर क्या लिखा है? m प्लस n। तो ये पूरा m प्लस n, इस पूरे m प्लस n से कट गया
m माइनस एन बराबर, ये इससे कटा कितने बार, एक बार, इससे एक बार कट गया तो एक आ गया इधर, इसको इधर ले आओ, m माइनस एन प्लस माइनस 1 बराबर 0। बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, देखिए m माइनस एन और सारे माइनस के हैं, बी ऑप्शन राइट है। बच्चों बताओ आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते हैं क्वेश्चन। अब हमारे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो टाइप नंबर 2 से स्टार्ट होंगे। हमारे टाइप नंबर 1 पूरा खत्म हो चुका है करनी का बच्चों। अब हम टाइप नंबर 2 के पास चल रहे हैं, जब करनी अनंत बार ना हो, मतलब उसमें इनफाइनाइट ना हो, कहीं जाके वो खत्म हो रही हो, इनफाइनाइट पे खत्म नहीं हो रही है बच्चों। तो आप अच्छे से भली भांति देखेंगे हमारे क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे बच्चों, तो आप देखते रहेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, देखिए आप बड़े अच्छे से देखेंगे। अंडर रूट में माइनस, इसको भी ऐसे लेके चलेंगे, 130 माइनस अंडर रूट में 76 प्लस अंडर रूट में 19 प्लस 36 का फैक्टर क्या होता है बताना बच्चों, 6 गुणा 6, तो जोड़ा बाहर निकल जाएगा 6 का, तो क्या बाहर निकल गया 6, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलते हैं अगले के पास, 180 माइनस अंडर रूट में 130 माइनस अंडर रूट में 76 प्लस, और बच्चों आप समझ रहे हैं 1906 कितना होता है 25, 1906 कितना होता है 25, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं आगे, 180 माइनस अंडर रूट 130 माइनस अंडर रूट 76, और 25 का फैक्टर क्या होता है 5 हो गया, ठीक है बच्चों। आप भली बातें जानते हैं, मज़ा आ रहा है क्वेश्चनों में भैया बच्चों, आप बताते रहेंगे आपको कैसा लग रहा है। माइनस अंडर रूट 76 और 5 कितना हो गया 81, ठीक है बच्चों। बच्चों बताते रहे हमें, हम कैसा पढ़ा रहे हैं तुम्हें, 130 माइनस 81 का सबको पता है 9 9 जा 81, तो 9 का जोड़ा बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से, 9 आ गया, ठीक है बच्चों। और 180 माइनस इनमें से इसे घटा देंगे, 130 में से कितना बचेंगे अंडर रूट में 121, और 121 को तो सभी बच्चे लगभग मुझे मैं मानता हूँ इस बात को कि 180 का तो पता ही होगा सभी को। 180 का क्या होता है 11 एकन 11 और 11 एकन 11, तो 11 का जोड़ा यहाँ रखेंगे, अंडर रूट में 11 गुणा 11, जोड़ा बाहर निकल जाएगा तो 11 बचेगा, कितना बचेगा बच्चों 11, तो इसका मतलब अंडर रूट 11 हो गया। अब इसमें से इसे घटा दो, 10 में से गए 9, 8 यहाँ बचे 7, 7 में से गया 6, 1, ये भी सबको पता होता है कि ये किससे कटेगा बच्चों, है ना। देखो मैं दिखा के बता रहा हूँ आपको किससे कटेगा ये चीज़, ठीक है। अंडर रूट में इसके फैक्टर होते हैं 13 गुणा 13, 13 का जोड़ा बाहर निकलेगा। बच्चों आपको आंसर समझ में आया, और बताओ बच्चों आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, आप बताइए आपको कैसा लगा बच्चों। चलते हैं अपने नए क्वेश्चन के पास, इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे बच्चों। के पास चलते हैं, और इस वीडियो का 11 क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आप देखेंगे, ठीक है बच्चों। देखो आप पीछे से स्टार्ट करिए, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। अंडर रूट के ऊपर 3 घात है बच्चों, 518 माइनस अंडर रूट में 42 और माइनस अंडर रूट में 3 घात है 211 प्लस 25 का क्या होता है बच्चों 5, ठीक है। एक एक स्टेप आप करते जाएंगे, क्वेश्चन को निकालते जाएंगे, ठीक है। 42 माइनस अंडर रूट के ऊपर कितनी घात है बच्चों 3, तो 211 और 5 कितना होगा 216। अब 216 के फैक्टर करेंगे हम, ठीक है। आप अच्छे से देखते रहेंगे क्वेश्चन, यदि आपको शॉर्ट में आता है तो जल्दी से करेंगे इसको। ये 3 घात है और 6 गुणा 6 गुणा 6 होता है इसका मतलब, ठीक है बच्चों। आप देखते रहिए बच्चों और बताते रहिए हमारी वीडियो कैसी लग रही है आपको। 42 माइनस यहाँ पे 3 है तो 3 का पेयर बनेगा, यहाँ से 3 का जोड़ा बनाएंगे जो एक बार उतरेगा, ठीक है बच्चों। अंडर रूट के पावर 3 है, 1/8 माइनस 42 में से 6 चले गए, कितने बचे बताओ बच्चों, कितने बचे 36, और जब यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 36 का मतलब 6 गुणा 6 और 6 जोड़ा बना देते हैं इसमें भी, है ना। तो बच्चों 3 पावर है तो 3 3 के जोड़े, 4 पावर है तो 4 4 के जोड़े, और कोई पावर नहीं है तो 2 2 के जोड़े। ये आपको 6, 7, 8 में टीचरों ने बताए होंगे। 36 के होते हैं 6 गुणा 6, तो 6 का जोड़ा बाहर हो जाएगा बच्चों। जैसे आप मैं समझा देता हूँ, देखिए इस तरीके से 36 का होता है 6 गुणा 6, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 2 का पेयर बाहर निकालते हैं, आपको ये आना चाहिए बच्चों। यहाँ पे 3 लिखा है, 518 माइनस इस 6 का जोड़ा बाहर निकलेगा तो बच्चों 3, और इसमें से घटाएंगे 512 के फैक्टर करिए, और इसके फैक्टर मुझे पता है, मैं कर दे रहा हूँ 8 गुणा 8 गुणा 8, क्योंकि 3 पावर है तो 3 का पेयर बाहर निकलेगा। 2 पावर है, यहाँ कोई पावर नहीं है तो 2 2 के, 3 पावर है तो समझ जाइए
3 3 की 4 पावर है, 4 4 की कुछ भी नहीं है, तो 2 2 के पेयर, तो यहाँ से कितना आपका 8 बाहर आ जाएगा। बच्चों बताओ आपको क्वेश्चन 11 हमारा कैसा लगा। तो चलते हैं बच्चों नए क्वेश्चन। एक हम आज और अच्छी चीज बताने वाले हैं करनी में ही। बच्चों आज हम करनी का सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे, बिल्कुल शुरू, एक कोई ऐसी चीज बचेगी नहीं जो मैंने ना पढ़ाई हो करनी के अंदर, ठीक है बच्चों। अभी मैंने पहले कराया था एक क्वेश्चन √37 गुणा √37 गुणा √37 गुणा √37, और वो अनंत बार लिखी हुई थी, अनंत बार लिखी हुई थी बच्चों। जब वो अनंत बार लिखी हुई थी तो आप सीधा उसका 37 ही आंसर कर दिया था, और मैंने बताया था डिटेल में भी कैसे किया हमने। अब क्वेश्चंस वही है, फर्क इतना है कि वो अनंत बार ना होकर वो n बार है, वो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, अनंत नहीं है बच्चों। तो वो क्वेश्चंस कैसे करेंगे, पहले मैं बेसिक क्वेश्चंस लेता हूं, उससे फॉर्मूला जनरेट करता हूं। फॉर्मूला जनरेट करने का मतलब है कि आपको मैं फॉर्मूला याद नहीं कराऊंगा, मैं आपको फॉर्मूला डेरिवेशन करा दूंगा, ये आया कहां से, और फिर कितने भी बड़े खतरनाक क्वेश्चंस क्यों ना हो, पर ध्यान रखना अनंत बार ना हो, अनंत से कुछ कम टर्म हो, मतलब 10 15 16 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख n बार, पर अनंत ना हो। उसको किस तरीके से करते हैं देखिए अपने इस पे। एक क्वेश्चन इसका मैं फॉर्मूला जनरेट करूंगा, ये x n बार लिखा हुआ है, और ये √7 यदि ये क्वेश्चन इस तरीके से होता बच्चों, इस तरीके से होता, अनंत बार होता, तो तुम धड़ाक सीधे आंसर 7 मारते, ठीक, कब, मल्टीप्लाई में। तो बच्चों यहाँ पे अनंत बार नहीं है, बस इतना फर्क है, अनंत बार नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, इसको मानेंगे x, और दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है बच्चों। दोनों पक्षों का वर्ग जैसे ही हम करेंगे, दोनों पक्षों का जैसे ही हम वर्ग करेंगे, तो बच्चों इसका वर्ग करेंगे √ में 7, √ में 7, √ में 7 और बराबर x। दोनों पक्षों का वर्ग करने से क्या होगा, 2 √ काट देगा, 7 √ वो इंटू √7, और बच्चों इंटू चल रहा है ध्यान रखना, और बराबर x²। इसको हम x नहीं मान सकते, क्यों, x में 1 2 3 7 है, इसमें 2 7 है। आप कह रहे पहले तो मान लेते, पहले वो अनंत तक था, तो ये भी अनंत तक था, पर इसमें अनंत नहीं है, इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, 3 टर्म को x माना है मैंने, इसको मैं कैसे x मान लूंगा। तो बच्चों पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, कर दो बच्चों, 7 √ में 7 और √ में 7 बराबर x²। इसका वर्ग करेंगे, बिल्कुल आसानी से देखेंगे, ये स्क्वायर इसके ऊपर आएगा और ये स्क्वायर इसके अंडर को हटा देगा, तो क्या बचेगा, 7 √ में 7। आपको समझ में आ गया बच्चों कि ये जब ये स्क्वायर इसके पास लगेगा तो 7 स्क्वायर हो जाएगा, जब ये स्क्वायर इसके पूरे कंप्लीट पे जाएगा तो अंडर को उड़ा देगा, तो 7 × √7 पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 4, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब फिर क्या करेंगे, अभी एक और अंडर बचा है, इसको भी हटाओ, पुनः दोनों पक्षों का, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो 7 की पावर स्क्वायर, एक काम और कर लेते हैं, यहाँ 7 की पावर 2 और 1 क्या कर लूँ मैं, 3 इंटू √ में 7 और बराबर x की पावर 4। इसका कर दो वर्ग, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। इसको मैंने ऐड कर लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएंगी, 2 इसकी 1 इसकी, तो 3 हो गई है। तो ये अब इनका वर्ग कर दो, तो बच्चों 7 की पावर 3 इंटू √ में 7 और पूरे का होल स्क्वायर बराबर, और x की पावर 4 इसका भी स्क्वायर, तो 2 तिया कितना हो गया, 7 की पावर 6, और जब ये स्क्वायर इसके पास आएगा तो अंडर को हटा देगा, कितना बचेगा, 7 बराबर, ये इंटू है बच्चों, x की पावर 4 दूनी 8, तो कितना हो गया, 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 और 1 इसकी कितनी होगी, 7 बराबर x की पावर 8। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो पता है हमें ये पता है x की वैल्यू निकालनी, तो x की पावर को जब इधर ले जाएंगे तो पावर पलट जाती है बच्चों, है ना, मैं बेसिक रूल में बताया था आपको 7, और जब ये पावर इधर आएगी बच्चों, जब ये पावर, हमें x की वैल्यू निकालनी तो यहाँ से 8 को हटाना पड़ेगा, और जब पावर हटती है तो इधर से उधर जाती है तो उल्टी अपॉन हो जाती है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा,
1/8 बराबर x। तो बच्चों x की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 7 इनकी और देखो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, x की पावर 8 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, इस पावर को हटाना पड़ेगा, और पावर जब भी हटती है वो दूसरी पक्ष में जाएगी तो उल्टी हो जाती है अपॉन में, तो 8 का उल्टा क्या होता है 1/8। तो बच्चों अब आपको ये रूल पता है, घात के ऊपर घात लगे तो मल्टीप्लाई, 7/8। तो एक बात बताओ बच्चों, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आया? तो इसको मैं कैसे लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, समझना बच्चों अच्छे से, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये जो 7 लिखा है वो क्या है, 2 की पावर 3 - 1 बटे 2 की पावर 3। बताओ बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से बना। कैसे? देखो 8 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3, क्यों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, उसी को तो हम 8 कहते हैं। अरे 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2, तो 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 के बराबर हो गया। और 7 में क्या करेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, उसमें से घटाएंगे तो 7 के बराबर भी हो जाएगा। तो बताओ आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? अब मैं इसी से फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये बना फॉर्मूला, ये 7, ये 7, तो यार रिजल्ट जो बना है, आर माने रिजल्ट, इस फॉर्मूले का रिजल्ट क्या बना है 7, इसमें 7 है ये, तो इसमें हमारे पास x है तो x आएगी, x की पावर, समझ में आया? देखो रिजल्ट मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पे 7 7 7 है तो यहाँ पे 7 आ गया, तो यहाँ पे हमारे 7 के क्या है, x x x x आ गया। 2 की पावर यहाँ पे 3 है, ये कितने बार है 7, 1 2 3, 3 बार है 7, तो इसीलिए 3 आ गया। यहाँ पे x कितने बार है, 1 2 3 4 n बार, तो 2 की पावर n -1 बटे में 2 की पावर 3, क्योंकि 7 कितने बार है, 1 2 3 बार 7 है, और यहाँ पे जो x है वो क्या बार है, n बार, तो 2 की पावर n। तो बच्चों बताओ आपको ये रिजल्ट समझ में आया नहीं आया? मैंने आपको फॉर्मूला पूरा बेसिक तरीके से बताया है, और बच्चों अब हम अपने क्वेश्चंस करेंगे नए तरीके से, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। अपने इस क्वेश्चन के पास चलते, 5 × 5 × अंडररूट में लिखिए, अनंत बार लिखिए तो इसका आंसर तो 5 आ जाएगा। लेकिन जब अनंत बार ना हो और लिखा हो इतना, अब कैसे करेंगे भाई? आंसर रिजल्ट ये रहा इसका, आंसर देखो बच्चों, सारे बच्चों आंसर देखो, r x, यहाँ पे x है तो x, यहाँ 5 है तो 5, और पावर 2 की पावर, यहाँ n कितना है n बताओ, 1 2 3 4, n की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 की पावर 4, फिर -1 बटे में 2 की पावर n की वैल्यू 4। तो मैं कुछ नहीं समझना, जो अंडररूट में लिखा है वो यहाँ लिखेंगे 5 और 2 लिखेंगे, बस n देखना है कितने बार लिखा हुआ है, 4 बार, तो 4 बार है ना। तो 5 की पावर बच्चों, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16 -1, और 2 की पावर 4 का मतलब 16, तो 5 की पावर 16 में से 1 गए, 15/16। बताओ बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? बताओ, आपको ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, पेपर में आएंगे, एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे, आप एकदम गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चन का बच्चों, ऐसी मुझे उम्मीद है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास। अब 1/√3 + 1/√2 का मान बताइए। बच्चों इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, पहले आपको शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों। पहले ये जो नीचे लिखा है ना, पहला टर्म ये वाला, उसका कर दो स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3, और फिर लास्ट में लिखा है उसका कर दो स्क्वायर, कितना आएगा बच्चों 2। इनका डिफरेंस निकालो, इनका माइनस निकालो, इनका अंतर करो, तो 3 में से 2 गया 1। तो बच्चों यदि 1 आ रहा हो, इन दोनों का माइनस करने पर 1 आ जाए, डिफरेंस 1 आ जाए, तो इसको उल्टा करके चिन्ह बदल दो, आंसर आ गया। इसको उल्टा कर दो, √3 + √2/1, इसका उल्टा हो गया ये, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस करना है, बस आपको इतना समझना है। और नीचे कभी 1 लिखते नहीं है, इसका उल्टा करो और माइनस लगा दो, बस। समझ में आया बच्चों? बहुत अच्छी ट्रिक है बच्चों। अब मैं आपको इसको लॉन्ग मेथड से बता देता हूँ कैसे ऐसा हुआ, ठीक है बच्चों। अब देखिए कैसे हुआ, 1/√3 + √2, इसका परमीकरण कर दिया बच्चों। परमीकरण का मतलब है संख्या ज्यों की त्यों उतर जाती है, बस प्लस का है वो माइनस का साइन लग जाता है, बस -√2 ये हो गई। ऊपर जितना ऊपर करेंगे उतना नीचे करते हैं, इसकी इसमें बस संख्या वही रहेगी, √3 √2 वो सेम रहेंगी, बस प्लस है तो वो माइनस कर देंगे, माइनस होता तो बच्चों प्लस कर देते। इसकी इसमें करेंगे तो क्या आएगा √3 - √2, और नीचे करेंगे √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस माइनस √2 का स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a - b, a + b और
ए माइनस बी उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी तो ये रहा, ए माइनस बी ये रहा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो समझ में आ गया होगा सबको। √3 माइनस √2, तो 2 से रूट घटेगा तो 3 और 2 से रूट घटेगा तो 2 और √3 माइनस √2, 3 में से 2 गया 1 और 1 कभी लिखते नहीं है, √3 माइनस √2। बच्चों पहले कितना आसानी से निकल रहा था, लॉन्ग मेथड बताया मैंने आपको, शॉर्ट बताया, आपको जो अच्छा लगे जो समझ में आए आप करिए। चलते हैं क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है 1/√2 + 1, 1/√3 + 2, 1/√4 + √3 प्लस डॉट 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 1/100 प्लस 1 में 99। तो बच्चों आपको मैंने बताया था इसका वर्क करेंगे तो 2, इसका वर्क करेंगे 1 घटाएंगे 1 आ गया, इसका वर्क करेंगे 3, इसका वर्क करेंगे 2 घटाएंगे तो 1 आ गया, इसका वर्क करेंगे 4, इसका वर्क करेंगे तो 3 माइनस करेंगे तो 1 आ गया, इसका वर्क करेंगे तो 100, इसका वर्क करेंगे तो 99, घटाएंगे तो 1 आ गया। तो सब बच्चों हम समझ रहे हैं सब वही रूल है, 1 आ रहा है तो आप उसे उल्टा करिए, चिन्ह बदल दो, इसका उल्टा करो, √2 1 उल्टा हो गया, प्लस का माइनस कर दो, इसका भी चिन्ह बदल दो उल्टा करके, √3 माइनस √2, इसका उल्टा कर दो, √4 माइनस √3, इस प्लस डॉट 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 प्लस, इसका उल्टा करो, अंडर में 100 माइनस √में 99, इसका उल्टा करके बीच का माइनस करना है, इसका उल्टा करो माइनस करो, इसका उल्टा करो माइनस करो, कब? जब इनके वर्गों का अंतर 1 हो, इनके वर्गों का अंतर 1, इनके वर्गों का अंतर 1, इनके वर्गों का अंतर। तो देखो √2 प्लस का माइनस का, √3 प्लस का, √3 माइनस का, √4 इससे आने वाले से घटेगा और ये इससे घट जाएगा, बाद में आएंगे बीच में आएंगे उनसे घटेंगे ये, तो क्या बचेगा √ में 100 और फिर माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 10 - 1 बराबर 100। √ क्या होता है देखो दोबारा बता दूं मैं इसको, मैं ऐसे लो 10 × 10 - 1, 10 का जोड़ा बाहर निकल जाएगा -1, 10 में से 1 गया 9। बच्चों आपको समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन? तो बच्चों चलते हैं, देखिए हमारा जो क्वेश्चन है अब हमारा 16वां क्वेश्चन चल रहा है और बच्चों बहुत देर हमारी वीडियो चल रही है, बहुत टाइम हो चुका है बच्चों, अब हम 2-4 क्वेश्चन और करा के सब वीडियो को एंड करते हैं। तो बच्चों देखे कैसे, देखो इसका वर्ग हो गया 9, इसका वर्ग हो गया 8, अंतर करेंगे 1 आ गया, इसका वर्ग 8 और इसका वर्ग 7, अंतर का माइनस, इसका वर्ग 7, इसका वर्ग 6, घटाएंगे तो 1, इसका वर्ग 6, इसका वर्ग 5, माइनस करेंगे तो 1, इसका वर्ग 5, इसका वर्ग 4, माइनस करेंगे तो 1। जब बच्चों वर्गों का डिफरेंस 1 आ जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना होता है, उसको पलट के चिन्ह बदल देते हैं, बस इसको पलट दो, 3/8 माइनस के क्या कर देंगे प्लस, ठीक है माइनस। अब इसको भी करेंगे उल्टा कर दो, √8 माइनस के प्लस √7, कुछ नहीं करना आपको, इसको उल्टा करो, √7 माइनस से प्लस कर दो √6, बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए समझ में। इसको उल्टा कर दो, √6 माइनस है तो प्लस √5, इसको भी उल्टा कर दो बच्चों, √5 माइनस का प्लस कर दो और √4। बच्चों समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको? अब 3 प्लस √ में 8 है ना, और माइनस प्लस माइनस √ में 8, माइनस प्लस माइनस √ में 7, प्लस 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 √ में 7, प्लस 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 √ में 6, माइनस प्लस माइनस √ में 6, माइनस प्लस माइनस √5 और प्लस 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 √5 और प्लस 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 √ में 4। कैसे कैसे करते हैं, काट दो, देखो ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, तो क्या बचा बच्चों 3 और प्लस √4, तो 3 प्लस और √4 का मतलब होता है 2 × 2, तो 3 प्लस जोड़ा बाहर निकलेगा 2 का, तो बच्चों 3 और 2 कितना होता है 5। बताओ बच्चों आपको ये हमारा क्वेश्चन कैसा लगा है? बहुत जानदार क्वेश्चन लगा हो तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे और बताएंगे हमारी वीडियो आपको किस तरीके से लग रही है। और हम चल रहे हैं अपने नए क्वेश्चन के साथियों, देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को, 2/√7 माइनस √5 माइनस 2/√5 माइनस के √3, 4/√7 प्लस √3। तो बच्चों इसका वर्क करेंगे तो 7, इसका वर्क करेंगे 5 और इसका अंतर करेंगे तो कितना आ गया 2। क्या इसका अंतर 1 आया? नहीं आया, 1 नहीं आया, तो इसका मतलब इसके 2 से डिवाइड कर देंगे तब इसका अंतर 1 आएगा। तो इसका मतलब इसका उल्टा करके चिन्ह बदल के 2 से डिवाइड, मैं समझ रही हो मैं 2 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? एक बार फिर मैं आपको फिर दोबारा से बता रहा हूँ 2 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, आप किसी को समझो। इसका वर्क कितना करेंगे 5, इसका वर्क करेंगे 3, ठीक है बच्चों। इसका अंतर करा तो कितना आ गया 2, आना क्या चाहिए 1 कब आएगा? जब 2 से डिवाइड करूंगा। तो इसका मतलब इसका उल्टा करके और चिन्ह बदल के 2 से डिवाइड, ठीक है बच्चों। एक बार फिर बता रहा हूँ आपको समझ नहीं आया हो तो, इसका वर्क करेंगे 7, इसका वर्क करेंगे 3 और इसका अंतर करेंगे, दोबारा सुनिए, इसका वर्ग 7, इसका वर्ग 3 और माइनस करेंगे कितना आ गया 4, आना कितना चाहिए 1
1 कब आएगा? जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे। इसे उल्टा करके चिन्ह बदल के 4 से भाग, इसका उल्टा करके, समझ में आ गया मैं 4 से कब कर रहा हूँ, 2 से कब कर रहा हूँ? आप वीडियो को दोबारा से देखेंगे, है ना। तो देखो ये वाला 200 आगे लिख देंगे, इसका उल्टा कर दो, √7 और √5, माइनस का चिन्ह बदल दो प्लस, और बटे में 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही इसको 2 तो ये आगे आ जाएगा, इसका उल्टा करो √5 और √3 और माइनस की जगह प्लस करके, और इसमें भी 2 से डिवाइड, ठीक है बच्चों। -4 आगे लिख दो, इसका उल्टा करो √7 और √3, बीच का चिन्ह बदल दो, और इसमें किससे भाग करा था? 4 से। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो √7 प्लस √5 और माइनस √5 और माइनस प्लस माइनस √3, माइनस प्लस माइनस √7, माइनस माइनस प्लस √3। बच्चों ध्यान से देखेंगे, √5 से ये कैंसिल और √7 से ये वाला कैंसिल और -√3 से ये कैंसिल, आया अंडा, आया अंडा। तो बच्चों ये आ गया आपका अंडा, अंडा है हमारा आंसर। बच्चों समझ में आया नहीं आया? बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? क्यों चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास। अब जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हैं टाइप नंबर 2 में, जब करनी अनंत बार ना हो वो तो ठीक है। अब इस पे आधारित प्रश्न चलेंगे अंडर रूट में, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर पर प्रश्न क्या होता है बच्चों? a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab और a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, ये थे बच्चों। अब हमारे क्वेश्चन इस तरीके से स्टार्ट हैं। पीछे क्या था? यहाँ 25 होता था, तो 25 का हम करते थे 5 × 5 जोड़ा बाहर निकालो 5 कर देते, फिर इसमें जोड़ देते थे। लेकिन बच्चों अब ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ पे लिखा हो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो जैसे कि चलो 140 रहने देते हैं, है ना। 140 लिखा है। अब 140 पूर्ण वर्ग नहीं है, 140 पूर्ण वर्ग नहीं है। आप इसके फैक्टर करेंगे तो कंप्लीट फैक्टर निकल नहीं पाएंगे बाहर। तो हम क्या करेंगे? अंतिम कंडी जो होगी उसके फैक्टरेशन करेंगे। 140, तो देखो 2 से काटो, 2 × 7 = 14, 0, 2 से 35, 5 × 7 = 35 और 7 × 7, इस तरीके से आ गए, है ना। तो देखो बच्चों किस तरीके से करेंगे। अब हमारा जब हम ऐसे क्वेश्चन में फंस जाएंगे ना, तो इसको बनाया करेंगे हम, इस पहली वाली करनी को a² + b², इसको बनाया करेंगे 2ab। बस इतना याद रख लो, जो ये पीछे लिखी है उसे बनाया करेंगे 2ab और जो आगे लिखी है उसे बनाया करेंगे a² + b²। और हम किस तरीके से बनाएंगे वो आप अच्छे से देखेंगे यहाँ पे। अब तो देखो भाई, अंडर रूट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ बच्चों, अच्छा सा मार्कर ले लेते हैं, चल नहीं रहा ये, ठीक है। अब देखो 12 प्लस इतना, तो बच्चों इस 12 को तो तब तक हम आइडिया नहीं दे सकते 12 के बारे में, तब तक ये ना टूट रहा हो। तो इसका मतलब 140 का मतलब क्या है? 2 × 2 × 5 × 7। अच्छा बताओ, आपको समझ में आ गया था ना। अंडर रूट में 12 प्लस, यहाँ से जोड़ा बाहर निकाल लो 2 का, तो क्या बचेगा? 5 × 7। तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख दूँ 12 प्लस, ये तो 2 ऐसे ही रहेगा, इंटू अंडर रूट में पहले बड़ी संख्या को लिखो 7 और इंटू अंडर रूट में 5। तो देखना ये क्या बन गया? ये तो 2 बन गया, ये a बन गया, ये b बन गया, ये क्या बना आपका 2, ये क्या बना आपका a, ये क्या बना आपका b। तो 2ab बन गया, नहीं बन गया? अब इसको बना दो क्या? a² + b², तो लो बन गया। कैसे? a², a माने ये रहा, a का मान √7 है, तो √7 का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस b², b क्या है आपका? b की जगह √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, और प्लस ये ऐसे रहेगा 2 इंटू अंडर रूट में 7 इंटू अंडर रूट में 5। बताओ आपको पूरा समझ में आया नहीं आया? इस बार इसको बनाना था a + b। आपको क्लियर हो गया हो? मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आप अच्छे से देखते रहेंगे बच्चों। तो ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? मुझे बताओ आप एक बार, ये किसका फॉर्मूला है? तो आप ध्यान से देखेंगे, ये a² + b² + 2ab, तो ये फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर। किसका फॉर्मूला बच्चों? a + b का। तो ये किसका फॉर्मूला है? a + b का होल स्क्वायर। तो बताओ a की जगह कौन है बच्चों? √7, √7 प्लस, और b की जगह कौन है? √5, पूरे का होल स्क्वायर। पूरे में प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर। इस 2 से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा? √7 + √5। बताओ बच्चों आपको हमारा ये क्वेश्चन कैसा लगा? यदि क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो कमेंट बीच बीच में करते रहें, और चलते हैं बच्चों नए क्वेश्चन के पास। और 19वां क्वेश्चन है हमारा, √5 - 2√6 का मान बताइए, या अंडर रूट ना लगा हो, उस अंडर रूट ना लगा हो उसी को कहते हैं वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकालिए, एक ही मतलब है
है ना। तो बच्चों आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे और मैंने बता रखा है बच्चों, बहुत आसान हम पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर को, इतनी आसानी से बता रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। मैंने कहा था पीछे हम बनाएंगे 2ab, इसको क्या बनाएंगे 2ab, तो 5 को तो छोड़ दो ऐसे ही, ये 2 तो बना पड़ा है, इसको ab कैसे बनाएंगे 2ab, 6 के फैक्टर करो, 2 3 6, 3 1 3, बड़े वाले को पहले लिखेंगे 3 × 2, समझ में आया होगा आपको। इसको फिर हम ऐसे कर देंगे 5 - 2 इंटू, इसको मैं √3 करूं और इसको मैं √2 कर दूं, तो ये किसका काम करेगा 2 का, ये किसका काम करेगा a का, और ये किसका काम करेगा b का। तो बच्चों ये 2ab हो चुका है बच्चों, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसको क्या बनाएंगे, इस वाले को इसको बनाएंगे a² + b²। तो बच्चों देखेंगे बहुत आसान सम्स है, इसको मैं क्या करूँगा a², a माने √3 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि आप प्लस का फॉर्मूला लेंगे, ये दोनों प्लस में रहते हैं, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, जाहिर सी बात है माइनस का है तो a² + b² बनेगा प्लस b², b क्या है आपका √2 का स्क्वायर, फिर -2 इंटू a की वैल्यू √3 मल्टीप्लाई और b की वैल्यू √2। तो बताओ बच्चों ये बन गया नहीं बन गया, a - b का होल स्क्वायर, क्या बनेगा ये a - b का होल स्क्वायर। तो a क्या है हमारी √3 और -b क्या है हमारा √2, पूरे का होल स्क्वायर से √ कट जाता है, √3 - √2। आपको बच्चों समझ में आया या नहीं आया बताइए साथियों। अब हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन के पास, साथियों चलते हैं अपने क्वेश्चन 20 के पास। यदि x = 7 - 4 √3 हो तो √x + 1/√x का मान क्या होगा। तो बच्चों हमें x की वैल्यू दे रखी है और √x की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम निकाल देंगे √x बराबर, और अंडर में इस x की वैल्यू कितनी है 7 - 4 √3। अब बच्चों थोड़ा मैं फास्ट कर दे रहा हूँ, सही है ना, 7 ऐसे ही रहेगा। इसको क्या बनाएंगे 2ab, तो इसको मैं 4 को क्या लिख दूँ 2 × 2 और मल्टीप्लाई और √3, तो ऐसे ही रहेगा। आप देख लो अच्छे से, आप देख लो, देखो 2 दूनी 4 √3, तो ये तो 2 का काम करेगा, ये √3 छोटा होता है 2 बड़ा होता है, तो ये किसका काम करेगा a का, और ये किसका काम करेगा b का। तो बना दो, 7 को क्या बनाएंगे इस a का स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर प्लस, और b को क्या बनाएंगे √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 से रूट कटेगा तो 3, और 4 और 3 7 के इक्वल हो चुका है, ठीक है, माइनस, और ये 2 × 2 × √3, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, माइनस है तो बच्चों a - b, तो a पहले वाली b ये वाली होती है, a माने 2 और माइनस b माने √3 और पूरे का होल स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 - √3। तो बताओ बच्चों आपको समझ में आया ये क्वेश्चंस। अब बच्चों हमने अभी √x की वैल्यू निकालनी है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो अभी मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस √x + 1/√x की वैल्यू निकालनी है। √x की वैल्यू कितनी आ गई 2 - √3 प्लस 1 इसकी वैल्यू 2 - √3, इसका वर्ग 4, इसका वर्ग 3, अंतर करेंगे तो कितना आ गया 1। जब अंतर 1 होता है तो इसको उल्टा करके चिन्ह बदल देते हैं, बस ये रूल होता है। 2 - √3, इसको उल्टा करो 2, ये प्लस ऐसे रहेगा वाला है ना, 2 √3 माइनस के क्या कर देंगे प्लस, तो बच्चों ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4। बताओ आपको क्वेश्चन कैसा लगा बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया आपके सामने है बच्चों। आज हम इस क्वेश्चन को इतने अच्छे से बताएंगे, बहुत बढ़िया से अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। √3 प्लस √3 + 8 और बच्चों लास्ट वाले √ को हमें फोकस करना है, ये 7 तो ऐसे छोड़ दो, है ना, प्लस इस 4 को मैं क्या लिख दूँ 2 × 2 × √3, ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, ठीक है बच्चों। आप करते रहेंगे माइनस √3 प्लस में 3 + 8 और √ में इस 7 को क्या लिखेंगे 2, ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। आप इसको देखेंगे 4 ये 3 7 हो जाएंगे, है ना, और प्लस ये क्या चल रहा है आपका 2 × 2 और √3 ये भी है ना। अब देखेंगे इसको हम अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे बच्चों, माइनस के √3 प्लस में 3 + 8 और √ में ये फॉर्मूला हो चुका है, a पूरा प्लस में है, a + b का होल स्क्वायर प्लस में है पूरा, तो a + b, a क्या है 2 और b क्या है √3 पूरे का होल स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है, सब बच्चे जानते हैं। तो √ में माइनस √3 प्लस में 3 + 8, तो ये क्या बैठेगा 2 + √3। बताओ बच्चों आपको इतना समझ में आया नहीं आया,
ठीक है साथियों। अब एक लाइन और नीचे कर देते हैं, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, अच्छा है पर। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट में 3 प्लस 8 से गुणा करो, 8 दूनी 16 और इसमें करेंगे तो 8 अंडर रूट 3। ठीक है बच्चों। अब मैं इसको ऊपर से क्वेश्चन मिटा के और करता हूँ, है ना। देखिए भाई, आज हम करनी चैप्टर को पूरा फिनिश करने वाले हैं बच्चों। देखो अंडर रूट में माइनस के 13, सॉरी 13 नहीं है, माइनस अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट में 3, है ना, इन्हें जोड़ दो, 16 और 3 कितना हो गया 19। अब फिर आगे चलेंगे, प्लस 8 अंडर रूट 3, ये किसका बना, इसे 2 ही बनाएंगे फिर दोबारा से, माइनस अंडर रूट 3 प्लस और अंडर रूट में 19 प्लस इसको 8 में 2 निकाल लो अलग, 4 निकाल लो अलग और अंडर रूट 3, 4 दूनी 8 अंडर रूट 3। ये ए का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, ए का, और ये किसका काम करेगा, बी का। ठीक है साथियों। अब हम इसको मिटाते चले जा रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, वीडियो को रोक रोक के देखेंगे। ठीक है बच्चों। और अंडर रूट में माइनस अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट में 19, है ना। 19 को कैसे लिखेंगे, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बोलो 4 का स्क्वायर प्लस बी बोलो अंडर रूट 3 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 4 इंटू अंडर रूट 3। देखो चेक करो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, वो 3, तो 4 3 16, 16 3 19 हो जाएगा ये, है ना। अब अंडर रूट में माइनस अंडर रूट 3 प्लस ये अंडर रूट में ये फॉर्मूला बन गया किसका, 4 पूरा प्लस में है प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पूरा, ये से 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा ये वाला। ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं, इसको पूरा कर देते हैं, क्वेश्चन को फिनिश होने वाला है बस। ठीक है, बस थोड़ा माइंड थोड़ा सही रखिए अपना। और प्लस 4 प्लस अंडर रूट 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा, अंडर रूट में 4 और अंडर रूट 4 का मतलब होता है ओनली 2। ठीक है बच्चों। आपको कैसा लगा क्वेश्चन बताओ बच्चों, कमेंट करिए। अब हम चलते हैं, हमारा करनी का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कि करनी में कौन सी करनी बड़ी है, कौन सी छोटी है, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, और उसके बाद हमारा करनी का चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट करेंगे बच्चों, जो कि एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलते हैं बच्चों अपनी करनी का लास्ट टॉपिक और बताएंगे आपको किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान किस तरीके से बताएंगे कि बड़ी करनी कौन सी है, बड़ी करनी कौन सी है। तो बच्चों सबसे पहले हमें करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझो। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, करनी हटाएंगे सबकी 2। जब बच्चों यहाँ पे कोई अब करनी के ऊपर कोई घात नहीं है तो उसका मतलब 1/2, 5। करनी के ऊपर 3 लगी है तो 1/3। करनी के ऊपर 4 पावर लगी है तो 1/4। करनी के ऊपर 6 पावर लगी है तो 1/6। फिर स्टेप नंबर 2, जो करनी पे लगी जो घातें हैं उसके हर का एलसीएम लेते हैं। मतलब यानी ये करनी पे घात लगी है, ये अंश है, ये हर है, जो नीचे लिखा है 2, इसके नीचे क्या है 3, इसके नीचे क्या है 4, इसके नीचे क्या है 6, इनका लेते हैं हम बच्चों क्या, एलसीएम। 2 1 2, 3 से जाएगा, 3 छोड़ दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से करेंगे 3, 2 1 2 3, फिर बच्चों 3 से करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाए बच्चों, 3 2 मल्टीप्लाई 3। आपको समझ में आ रहा है एलसीएम बच्चों, आपको एलसीएम समझ में आ रहा है, 2 दूनी 4 और 4 3 12, एलसीएम सबको समझ में आ गया। अब ये जो एलसीएम आया स्टेप नंबर 3। अब सबसे पहले हमें करनी की जो पावर है वो हटानी है, उनकी जो पावर है उसका जो पावर का जो हर है उसका लेंगे एलसीएम, और जो एलसीएम है आया, जो करनी की जितनी भी घातें आपको दिख रही हैं उन सभी में इससे करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो भाई 2 की पावर कितनी है 1/2 और मल्टीप्लाई 12, आगे बोलो 5 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 12, 9 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 12 और 25 की पावर 1/6 मल्टीप्लाई 12। तो 2 से 6 बार कट गया तो 2 की पावर 6 आ गया, और 3 चौक 12 कट गया तो 5 की पावर 4 आ गया। 9 4 3 12 कट गया तो 9 की पावर 3 आ गया, और 25 की पावर 6 दूनी 12 कट गई तो 2 आ गई। ठीक है साथियों, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, 5 की पावर 4 का मतलब होता है 125, और 9 की पावर 3 का मतलब होता है 89 9 9 8 72 729, और 25 की पावर का मतलब क्या होता है बच्चों 625, 25 गुणा 5 625। तो सबसे बड़ी कौन सी बड़ी है बताओ, कौन सी बड़ी है, फर्स्ट नंबर की, सेकंड नंबर की, थर्ड नंबर की,
या आपको 4th नंबर की बड़ी दिखाई दे रही है? बताओ कौन सी बड़ी है? आप कहोगे जी 3rd नंबर वाली। ये 3rd नंबर की बड़ी है, तो आप अब इसमें देखो 3rd नंबर की कौन सी आ रही है? 1st, 2nd, 3rd, ये सबसे बड़ी है। तो लिखेंगे बड़ी करनी, बड़ी यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों, बड़ी करनी जो आई है आपकी 4, करनी की घात 4 और 9, ये सबसे बड़ी करनी है। बच्चों बताओ आपको करनी समझ में आई या नहीं आई? किस तरीके से हम बड़ी छोटी करनी बताते हैं? सबसे पहले आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। 3 स्टेप के बाद आपका आंसर धड़ाक से नहीं आएगा। अब बच्चों चलते हैं अपना 23 क्वेश्चन देखेंगे। √3 और 3 √7 की घात 3, √12 की पावर 4, √6 की पावर 6 को अवरोही क्रम में लिखना है बच्चों। मतलब देखो जिस तरीके से हमारे सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चोों, सबसे पहले आप क्या करेंगे? नंबर 1 पे करनी हटाएंगे सबकी। सबसे पहले करनी हटाएंगे तो क्या होगा बच्चों? इस पे कुछ भी घात नहीं है करनी पे, 1/2। और इस पे कितनी पावर है बच्चों? 1/3। इस पे 3 घात की है तो 3। और 12 पे कितना है? 1/4। और 20 पे कितना है? 1/6। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया। फिर उसके बाद बच्चों हमें क्या करना होगा? उनकी जो घातें हैं उस घातों का जो हर है उसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या है? 2, 3 और 4 और 6 का एलसीएम। तो 2 × 1 = 2, 3 छोड़ दो, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6। फिर बच्चों 2 से 1, 3 और 1 और 3, फिर 3 से ये कट गए सारे। तो 2 × 2 × 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब ये 12 से उसकी घातों में सब में गुणा कर दो। तो 3 की पावर 1/2 × 12 है ना, 7 की पावर 1/3 × 12, 12 की पावर 1/4 × 12 और 20 की पावर 1/6 × 12। 2 से कटा 6 बार, तो 3 की पावर 6 और 7 की पावर 3 चौक 12, तो 7 की पावर 4, 12 की पावर 4 × 12, 3 और 20 की पावर 6 दूनी 12, तो 2। तो बच्चों अब इनको लिखेंगे है ना, 3 × 3 × 3 × 3 × 6 बार लिखेंगे, 7 2 9 हो जाएगा। 7 × 7 × 7 × 7 4 बार लिखेंगे, 2 4 0 1। गुणा करके आप खुद देखेंगे, 12 × 12 × कितना का 1 7 2 8। 20 × 2 बार लिखेंगे तो 400। तो बताओ सबसे इनको अवरोही, एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही, है ना। तो मैं आपको समझा दूं, छत पे चढ़ना, छत सीढ़ी पर चढ़ना, हाँ सीढ़ी सही लगेगा, सीढ़ी पर चढ़ना, इसको क्या कहते हैं? सीढ़ी पे चढ़ना। मतलब सबसे पहली सीढ़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी, छत पे पहुंच गई। तो सीढ़ी पर चढ़ना क्या कहलाएगा? आरोही क्रम। बताओ समझ में आ गया आरोही क्रम? सीढ़ी से उतरना, सीढ़ी से उतरना। बच्चों जब सीढ़ी से उतरोगे तो सबसे ऊंची वाली सीढ़ी पर पैर होगा, फिर उससे नीचे वाली सीढ़ी पर पैर होगा, फिर उससे नीचे वाली सीढ़ी पर पैर होगा, फिर उससे नीचे वाली सीढ़ी पर पैर होगा। किसी समय फर्श पर आ जाएंगे हम, तो सबसे ऊंची सीढ़ी पर रखा, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी, लो। इसका मतलब इसको बोलते हैं क्या? अवरोही क्रम। तो बच्चों ये आपको दोनों चीज़ें समझ में आई, कभी भूलना मत, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है? अवरोही क्रम। क्या पूछा बच्चों? अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अवरोही क्रम। तो बच्चों अवरोही क्रम निकालने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा, अवरोही का मतलब होता है सीढ़ी से उतरना। तो सीढ़ी से उतरना माने सबसे बड़ी कौन सी है? पहले देखो सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी बताओ, ये पहले नंबर पे आएगी, क्योंकि आप सीढ़ी से उतर रहे हैं। उतरते समय आप सबसे ऊंची वाली सीढ़ी पे रखोगे, वो आपकी फर्स्ट सीढ़ी होगी, फर्स्ट सीढ़ी। फिर उससे नीचे वाली सीढ़ी कौन सी होगी? ये रही। फिर उससे नीचे वाली सीढ़ी कौन सी होगी? ये। और सबसे लो सीढ़ी कौन सी होगी? चौथे नंबर की। तो बताओ अवरोही क्रम का मतलब होता है, अवरोही का मतलब होता है सबसे टॉप वाली सीढ़ी। सबसे बड़ी सीढ़ी कौन सी है? ये रही। तो ये क्या नंबर पे? दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर की कौन सी है? ये रही, 3√7। फिर उसके बाद क्या आएगी? दूसरे नंबर की ये रही, ये दूसरे नंबर की 1 2 तीसरे नंबर पे 1 2 तीसरी आएगी, 4√12। ये रहा बच्चों। फिर बताओ पहली, दूसरी, तीसरी सीढ़ी ये रही, उतर रहे हो ना, तो तीसरी फर्स्ट वाले पे ये रही,
√3 √3, ठीक है। और बच्चों फिर आप सबसे लो सीढ़ी जो है लास्ट में, ये है आपकी लास्ट की ये वाली, ये रही कितनी 6√20, ये आपका कौन सा ऑर्डर है, अवरोही क्रम। आरोही क्रम पूछेगा तो इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है बच्चों। बड़ी पूछेगा, सबसे बड़ी पूछेगा तो सबसे बड़ी कौन सी है इसमें, देखो ये रही, ये सबसे बड़ी है। सबसे छोटी पूछेगा तो ये सबसे छोटी है, ये रही, ठीक है बच्चों। आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट हमारा, आप बताएंगे। बच्चों बड़ी संख्या बतानी है इनमें, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, जो पावर होती है, करनी नहीं लगी, करनी का मतलब से सॉल्व कर दिया है, तो 1/2 1/3, तो इसका हम एलसीएम लेंगे, इनका 2 और 3 का एलसीएम, तो 2 1 जा 2 और 3, तो 3 से, तो एलसीएम कितना आ गया, 2 × 3 = 6, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे घातों में, 1/2 की पावर 1/2 × 6, और दूसरी बोलो 1/3 की पावर 1/3 × 6, और 2 3 6, 1/2 की पावर 3, और 1/3 की पावर 3 दूनी 6 2। तो बच्चों ध्यान देंगे, ये इसका मतलब हो गया 1/8, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, और इसका मतलब हो गया 1/3 गुणा 1/3 9। बच्चों अब ध्यान सुनो, जिस भिन्न का यदि अंश उसके इक्वल हैं, यदि अंश उसके इक्वल हैं, और अंश इक्वल होने पर तो भिन्न का हर देखते हैं, यदि हर जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही छोटी होगी, और जिस भिन्न का हर जितना छोटा होगा वो भिन्न उतनी बड़ी होगी। तो इसका मतलब 1/8 1/9 से बड़ी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो भाई, एक रोटी बनी, हमें एक रोटी के हमें 2 हिस्से करने पड़े, कितने हिस्से, 2 हिस्से, तो आपको कितनी कितनी रोटी मिलेगी, ये वाली और एक ये रोटी में से किसी ये मिलेंगी, 2 हिस्से करे रोटी के, तो ठीक है, इतना इतना पार्ट मिलेगा आपको। यदि यही रोटी आपको 4 हिस्सों में डिवाइड करनी हो तो आपको एक हिस्सा कितने का मिलेगा, तो एक हिस्सा उसका, देखो ये पूरी हमारे पास रोटी है ना, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हिस्से बनेंगे, एक इतना एक और दूसरा, तो एक हिस्सा कितना बड़ा है, इतना बड़ा है ना एक हिस्सा। और जब हम एक रोटी को 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका एक हिस्सा कितना बैठेगा, बताओ अब मुझे बच्चों ये बात बता दो आप कि कौन सी बड़ी रोटी, ये बड़ी है या फिर ये बड़ी है। बच्चों ये बड़ी है, इसका मतलब जितना छोटा है हर, उतना उसका एक पार्ट का मान बड़ा होगा, और जितना वो हर बड़ी है उतना ही वो छोटा होगा, ठीक है ना। जितना हर बड़ा होगा मान वो संख्या उतनी छोटी होगी, और जितना वो हर छोटा होगा उतनी संख्या बड़ी होगी। तो बच्चों बताओ कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है, क्योंकि एक रोटी के 8 भाग कर रहे हो और एक रोटी के 9 भाग कर रहे हैं, तो 9 भाग करेंगे तो उसमें एक जो भाग होगा बहुत छोटा होगा, और 8 भाग इससे कुछ वो बड़ा होगा जो उसका 8 भाग करेंगे, है ना। तो बच्चों समझ में आ गई, बड़ी बतानी है, बड़ी संख्या, तो लिखो अतः बड़ी संख्या बराबर कितनी है बच्चों, 1/8। छोटी पूछेगा तो बता देंगे आप बहुत आसानी से। बच्चों अब बच्चों हमें ये बताइए, हेलो हाँ बच्चों ये बताइए हमारी आपको वीडियो कैसी लगी है, और बच्चों हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सभी बच्चे हमारी वीडियो के नीचे कमेंट जरूर लिखेंगे और हमें बताएंगे कैसा लगेगा, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है बच्चों, हम नई नई वीडियो लाने में उत्साहित होते हैं, ठीक है बच्चों। आप हमें बताएंगे, हम SSC CGL वगैरह सबका पढ़ा रहे हैं, और बच्चों आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो आप कमेंट जरूर लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।